और वहाँ मुक्ति मिलती है। बड़ा अच्छा धर्म का देश है, वहाँ बड़े साधु महात्मा रहते हैं। तो चलो जरा देख आए। तो वो वहाँ से इधर गए, इस तरफ गए, इधर आपके बंगाल की तरफ फिर चले गए, इधर में दक्षिण में उधर रामेश्वरम पर, उधर आपके मतलब है कि उधर कन्याकुमारी उधर गए, उधर लौटे। अरे कह लगे भाई अब क्या बताया जाए, हम तो सोच रहे थे कि यहाँ बड़ा सुख होगा, यहाँ तो बड़ी तकलीफ मिली। चलो अपना देश ही बहुत अच्छा है। तो हम अपने वहाँ पे थे, तो आकर के राजस्थान में एक पेड़ पर बैठे, दोनों बैठ गए। तो दोनों मतलब है कि आपस में बात करने लगे कि अंतरी और हम तुम ये बताओ कि इस देश को ये जो पेड़ नहीं दिखाई देते, ये पेड़ है, इन पर पत्ते नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही खड़े हुए उस पर बैठे हुए हो, तो ऐसा विधान किसने कर दिया? तो उसने कहा कि ये जो बैठा हुआ मूर्ख, ये सामने, वो भी बगल में बैठा था डाली पर, इसने विधान कर दिया। ये मूर्ख और कौन था? उल्लू था, उल्लू वो बैठा हुआ। तो वो हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो बैठे चुपचाप, हमको वैसे आरोप कर। तो अच्छा आप देखते हैं अभी ये, तो बस वो तमाम उल्लू इकट्ठे हो गए और बस जब वो सुबह चलने लगा तो कह लगे ये साथ में कौन है? तो कह लगे कि हमारी अपनी, कह लगे नहीं तुम्हारी नहीं हमारी। वो उल्लू कहे कि हमारी, और वो कहे हमारी। उसमें इकट्ठे हो गए कि जान मारने की बात आ गई। और उनका पंचायत का तो पंच बुलाए गए सब कि भाई इनका न्याय कर दीजिए, ये अंतरी किसकी है। तो सब पंच बैठ गए, गांव के जितने भी थे सब लोग बैठ गए, कई गांव के पंच आए तो बैठ गए, उन्होंने पंचायत की। तो उन्होंने कहा भाई बात तो सही है कि हमारे देश की अंतरी नहीं है, अभी उड़ेंगे अपने मुल्क में, पहुंचे जाते हैं आधे घंटे में। और उल्लू हमारे बाग में रहता, हमारे पेड़ में रहता, हमारे देश में रहता, हमारे घर में रहता, हमारे देश का। तो हम लोग ये न्याय करते कि हंसनी जो है वो उल्लू किसकी है तुम्हारी? तो पंचों ने कहा कि देखो भाई आप लोग हमारा न्याय मानोगे? कह लगे मानेंगे। दोनों से पूछा तो फिर पंचों ने कहा कि देखो भाई हंसनी जो है उल्लू। अब न्याय हो गया। तो बेचारा हंस अकेला उठ के जब चलने लगा तो उल्लू उड़ा, ठहर जाओ, ठहर जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, इधर रुक जाओ, इधर रुको, 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 रुको। तो वो बैठ गया पेड़ पर। कहने लगे देखो जो तुमने मुझे आरोप लगाया था कि इस मूर्ख ने इस जंगल को विरान कर दिया, ये बैठा है, तो तुझे मालूम हुआ ये मैंने विरान नहीं किया, मैं तुझे बताने आया। तो ठहर जा, यहाँ हंसनी तेरी है और मैं इतना न्यायकारी हूँ तो अपनी हंसी को लेता जाता, मेरे पास तो रहेगी नहीं, मर जाएगी, तो तू अपनी हंसनी को लेता जा। लेकिन ये समझ ले कि ये किसने विधान किया, कह रहे देख इन्होंने विधान, ये मौत की जो फैसला फिर वो मेरे देश का, मेरे घर का, मेरे बाप का, मेरी जाने में बैठता है। और मतलब है कि ये है और ये तो परदेसी है, चले जाएंगे। तो इन्होंने मोह देखी नहीं, इन्होंने सारे देश को बहुत बढ़िया अच्छी सीख समझौती, यानी मतलब ये है कि मिली और बात मिली कि सारे देश जीना, कोई किसी का, कोई किसी का, न भाई किसी का, न बहन किसी की, न ये किसी का, न वो। बाकी लोग तुम्हारे क्या हो जाएंगे? तुम पहले इतना भी रिपोर्ट लगे बुद्धि थे
कि जो अपने ही नहीं है, अपने जो अपने थे वो तो वीराने हो गए, तो दूसरे तुम्हारे कैसे हो गए? और तुम आप फंस गए, इसलिए फंस गए कि अज्ञान। ये बुद्धि तुम्हारी मलिन, उनमें कोई विवेक विचार इसलिए उलझ। और जब उलझ गए तो रो रहे उसके बाद। तुम नहीं जानते हो कि धोखा 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 देता है, तो मतलब ठग को ठग लेता। तुम गए थे ठगने कि अभी ठग लेंगे, तो ठगने तुमको ठग लिया और चिल्ला रहे। तो इससे कौन बचाएगा? भाई उल्लू ने तो कुछ किया नहीं था, उसने तो कहा भैया तुम अपनी हथेली लेते जाओ, मैं क्या करूंगा इसको रख करके, वो मर जाएगी शाम को, और बताइए तो मैं लेते जाऊँ। फिर हथेली को ले आया, उनके हवाले कर दिया। उनका न्याय उनकी जगह और मेरा न्याय नहीं। मैंने सही न्याय किया, उन्होंने गलत किया। लेकिन बस तुमको ये बताना था कि मैंने इस जंगल को वीरान नहीं किया, मैं क्यों सुखा दूं? सुखाया तो इन लोगों ने कि पेड़ों पत्ती में। कहने का यही है कि तुम खत्म हो गए। आप कोई मिल जाए कोई, तब तो हरा भरा हो सकता है। तो 2 वजह से है कार्य। मैं जानता हूँ कि आपको खा रहे हो, 2 ही वजह से रखा। तुम धन भी ले लो और शरीर का भी ले लो, दोनों मिल जाए। आत्म कल्याण भी करो, शरीर कल्याण, शरीर का भी लाभ प्राप्त कर लो और जीवात्मा को भी बचा लो, दोनों चीजें मिल जाएगी आपको, और अमूल्य चीज मिलेगी। तो ऐसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो आपको 2 बजे का टाइम दिया, तो 15-20 मिनट पहले आ जाओ। मैं इस मंच पर 2:30 बजे बैठ जाऊँ, 1:30 पर बैठ जाऊँगा, यानी 1:30 बजे। तो आप आ जाओ, सबसे सब अच्छा रहेगा। जो आगे बैठो तो कोई जाने की जरूरत नहीं, जो दूर से आए। लेकिन जो ये आए चलो बाबा जी को जल्दी देख आए, तो थोड़ी देर के लिए दुकान बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पीछे सब पछताओगे। और वहाँ मुक्ति मिलती है, बड़ा अच्छा धर्म का देश है, वहाँ बड़े साधु महात्मा रहते हैं। तो चलो जरा देख आए। तो वो वहां से इधर गए, इस तरफ गए, इधर आपके बंगाल की तरफ फिर चले गए, इधर में दक्षिण में, उधर रामेश्वरम पे, उधर आपके मतलब है कि उधर कन्याकुमारी, उधर गए, उधर लौटे। अरे कह लगे भाई अब क्या बताया जाए, हम तो सोच रहे थे कि यहाँ बड़ा सुख होगा, यहाँ तो बड़ी तकलीफ मिली। चलो अपना देश ही बहुत अच्छा है। तो हम अपने वहाँ पे वहाँ के राजस्थान में एक पेड़ पर बैठ गए, दोनों बैठ गए। तो दोनों मतलब है कि आपस में बात करने लगे कि अंतरी और हम तुम ये बताओ कि इस देश को ये जो पेड़ नहीं दिखाई देते, ये पेड़ है, इन पर पत्ते नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही खड़े हुए उस पर बैठे हुए हो, तो ऐसा विराम किसने कर दिया? तो उसने कहा कि ये जो बैठा हुआ मूर्ख, ये सामने, वो भी एक बगल में बैठा था डाली पर, इसने विराम कर दिया। ये मूर्ख बैठा, वो कौन था? उल्लू था, उल्लू वो बैठा हुआ। तो वो हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो बैठे चुपचाप, हमको वैसे आरोप कर। तो अच्छा आप देखते हैं अभी ये, तो बस वो तमाम उल्लू इकट्ठे हो गए और बस जब वो सुबह चलने लगा तो कह लगे ये साथ में कौन है? तो कह लगे कि हमारी लगे नहीं, तुम्हारी नहीं हमारी। वो उल्लू कहे कि हमारी, और वो कहे हमारी। उसमें इकट्ठे हो गए कि जान मारने की बात आ गई, और उनका पंचायत का। तो पंच बुलाए गए सब कि भाई इनका न्याय कर दीजिए, ये हंसने किसकी है।
तो सब पंच बैठ गए, गांव के जितने भी थे सब लोग बैठ गए, कई गांव के पंच आए तो बैठ गए, उन्होंने पंचायत की। तो उन्होंने कहा भाई बात तो सही है कि हमारे देश की अंतरी नहीं है, अभी उड़ेंगे अपने मुल्क में, पहुंचे जाते हैं आधे घंटे में, और उल्लू हमारे बाग में रहता, हमारे पेड़ में रहता, हमारे देश में रहता, हमारे घर में रहता, हमारे देश का। तो हम लोग ये न्याय करते कि हंसनी जो है वो उल्लू किसकी है तुम्हारी। तो पंचों ने कहा कि देखो भाई आप लोग हमारा न्याय मानोगे, कहने लगे मानेंगे। दोनों से पूछा तो फिर पंचों ने कहा कि देखो भाई हंसनी जो है उल्लू। अब न्याय हो गया। तो बेचारा हंस अकेला उठ के जब चलने लगा तो उल्लू उड़ा, ठहर जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, इधर रुक जाओ, इधर रुको, 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 रुको। तो वो बैठ गया पेड़ पर, कहने लगे देखो जो तुमने मुझे आरोप लगाया था कि इस मूर्ख ने इस जंगल को वीरान कर दिया, ये बैठा है, तो तुझे मालूम हुआ ये मैंने वीरान नहीं किया, मैं तुझे बताने आया। तू ठहर जा, यहाँ हंसनी तेरी है और मैं इतना न्यायकारी हूँ कि तो अपनी हंसी को लेता जाता, मेरे पास तो रहेगी नहीं, मर जाएगी, तो तू अपनी हंसनी को लेता जा, लेकिन ये समझ ले कि ये किसने वीरान किया, ये देख इन्होंने वीरान, ये मोह देखी जो बैठा फिर वो मेरे देश का, मेरे घर का, मेरे बाप का, मेरी जाने में बैठता है, और मतलब है कि ये है और ये तो परदेसी है, चले जाएंगे। तो इन्होंने मोह देखी नहीं, इन्होंने सारे देश को बहुत बढ़िया अच्छी सीख समझौती, यानी मतलब ये है कि मिली और बात भी कि सारे देश जीना, कोई किसी का, कोई किसी का, न भाई किसी का, न बहन किसी की, न ये किसी का, न वो, बाकी लोग तुम्हारे क्या हो जाएंगे। तुम पहले इतना भी रिपोर्ट लगे बुद्धि थे कि जो अपने ही नहीं है, अपने जो अपने थे वो तो वीराने हो गए, तो दूसरे तुम्हारे कैसे हो गए, और तुम आप फंस गए, इसलिए फंस गए कि अब क्या ये बुद्धि तुम्हारी मलिन, उनमें कोई विवेक विचार नहीं, इसलिए उलझ, और जब उलझ गए तो रो रहे। तुम नहीं जानते हो कि धोखा 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 देता है, तो मतलब ठग को ठग लेता। तुम गए थे ठगने कि अभी ठग लेंगे, तो ठगने तुमको ठग लिया, अब चिल्ला रहे, तो इससे कौन बचाएगा। भाई उल्लू ने तो कुछ किया नहीं था, उसने तो कहा भैया तुम अपनी हंसनी लेते जाओ, मैं क्या करूंगा इसको रख करके, वो मर जाएगी शाम को, और बताइए तो मैं लेते जाऊँ, फिर हंसनी को ले आया उनके हवाले कर दिया। उनका न्याय उनकी जगह और मेरा न्याय नहीं, मैंने सही न्याय किया, उन्होंने गलत किया। लेकिन बस तुमको ये बताना था कि मैंने इस जंगल को वीरान नहीं किया, मैं क्यों सुखा दूं, सुखाया तो इन लोगों ने कि पेड़ों और पत्ती में। कहने का यही है कि तुम आप कोई मिल जाए, कोई तब तो हरा भरा हो सकता है, तो 2 वजह से है कार्य। मैं जानता हूँ कि आपको खा रहे हो, 2 वजह से रखा, तुम धन भी ले लो और शरीर का भी ले लो, दोनों मिल जाए, आत्म कल्याण भी करो, शरीर कल्याण, शरीर का भी लाभ प्राप्त कर लो और जीवात्मा को भी बचा लो, दोनों चीजें मिल जाएगी आपको, और अमूल्य चीज मिलेगी। तो ऐसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो आपको 2 बजे का टाइम दिया, तो 15-20 मिनट पहले आ जाओ, मैं इस मंच पर 2:30 बजे बैठ जाऊँ, 1:30 पर बैठ जाऊँगा, यानी 1:30 बजे, तो आप आ जाओ, सबसे तो अच्छा रहेगा। जो आगे बैठो तो कोई जाने की जरूरत नहीं, जो दूर से आए, लेकिन जो ये आए चलो बाबा जी को जल्दी देख आए, तो थोड़ी देर के लिए दुकान बंद कर देना, और वहाँ मुक्ति मिलती है। बड़ा अच्छा धर्म का देश है, वहाँ बड़े साधु महात्मा रहते हैं, तो चलो जरा देख आए। तो वो वहां से इधर गए, इस तरफ गए, इधर
आपके बंगाल की तरफ फिर चले गए, इधर में दक्षिण में, उधर रामेश्वरम, पर उधर आपके मतलब है कि उधर कन्याकुमारी, उधर गए, उधर लौटे। अरे कहने लगे भाई अब क्या बताया जाए, हम तो सोच रहे थे कि यहाँ बड़ा सुख होगा, यहाँ तो बड़ी तकलीफ हुई। चलो अपना देश ही बहुत अच्छा है, तो हम अपने वापस तो आकर के राजस्थान में एक पेड़ पर बैठे, दोनों बैठ गए। तो दोनों मतलब है कि आपस में बात करने लगे कि असली और हम तुम ये बताओ कि इस देश को ये जो पेड़ नहीं दिखाई देते, ये पेड़ है, इन पर पत्ते नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही खड़े हुए उस पर बैठे हुए हो, तो ऐसा विधान किसने कर दिया? तो उसने कहा कि ये जो बैठा हुआ मूर्ख, ये सामने, वो भी एक बगल में बैठा था डाली पर, इसने विधान कर दिया। ये मूर्ख बैठा, और कौन था? उल्लू था, उल्लू वो बैठा हुआ। तो वो हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो बैठे चुपचाप, हमको वैसे ही आरोप लगा दिया। तो अच्छा हम देखते हैं अभी ये, तो बस वो तमाम उल्लू इकट्ठे हो गए, और बस जब वो सुबह चलने लगा तो कह लगे ये साथ में कौन है? तो कह लगे कि हमारी अपनी है, कह लगे नहीं तुम्हारी नहीं, हमारी। वो उल्लू कहे कि हमारी, और वो कहे हमारी। उसमें इकट्ठे हो गए कि जान मारने की बात आ गई, और उनका पंचायत का तो पंच बुलाए गए सब कि भाई इनका न्याय कर दीजिए, ये अर्जनी किसकी है। तो सब पंच बैठ गए, गांव के जितने भी थे सब लोग बैठ गए, कई गांव के पंच आए, तो बैठ गए, उन्होंने पंचायत की। तो उन्होंने कहा भाई बात तो सही है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं है, अभी उड़ेंगे अपने मुल्क में, पहुंचे जाते हैं आधे घंटे में, और उल्लू हमारे बाग में रहता, हमारे पेड़ में रहता, हमारे देश में रहता, हमारे घर में रहता, हमारे देश का। तो हम लोग ये न्याय करते कि हंसनी जो है वो उल्लू किसकी है तुम्हारी। तो पंचों ने कहा कि देखो भाई आप तो हमारा न्याय मानोगे? कह लगे मानेंगे। दोनों से पूछा तो पंचों ने कहा कि देखो भाई हंसनी जो है उल्लू। अब न्याय हो गया। तो बेचारा हंस अकेला उठ के जब चलने लगा तो उल्लू उड़ा, ठहर जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, इधर रुक जाओ, इधर रुको, 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 रुको। तो वो बैठ गया पेड़ पर। कह लगे देखो जो तूने मुझे आरोप लगाया था कि इस मूर्ख ने इस जंगल को विनाश कर दिया, ये बैठा है, तो तुझे मालूम हुआ ये मैंने विनाश नहीं किया, मैं तुझे बताने आया। तो ठहर जा, यहाँ हंसनी तेरी है और मैं इतना न्यायकारी हूँ कि तो अपनी हंसी को लेता जाता, मेरे पास तो रहेगी नहीं, मर जाएगी, तो तू अपनी हंसनी को लेता जा। लेकिन ये समझ ले कि ये किसने विधान किया, ये देख इन्होंने विधान, ये मौत देखी जो फैसला किया। फिर वो मेरे देश का, मेरे घर का, मेरे बाप का, मेरी जाने को बैठता है, और मतलब है कि ये है और ये तो परदेसी है, चले जाएंगे। इन्होंने मोह देखी है, इन्होंने सारे देश को बहुत बढ़िया अच्छी सीख समझौती, यानी मतलब ये है कि मिली और बात मिली कि सारा देश जीना, कोई किसी का, कोई किसी का, न भाई किसी का, न बहन किसी की, न ये किसी का, न वो। बाकी लोग तुम्हारे क्या हो जाएंगे? तुम पहले इतना भी रिपोर्ट लगे बुद्धि थे कि जो अपने ही नहीं है, अपने जो अपने थे वो तो वीराने हो गए, तो दूसरे तुम्हारे कैसे हो गए? और तुम आप फंस गए, इसलिए फंस गए कि अब क्या
ये बुद्धि तुम्हारी मलिन, उनमें कोई विवेक विचार नहीं, इसलिए उलझ गए। और जब उलझ गए तो रो रहे उसके बाद। तुम नहीं जानते हो कि धोखा 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 देता है, तो मतलब ठग ठग को ठग लेता है। तुम गए थे ठगने कि अभी ठग लेंगे, तो ठग ने तुमको ठग लिया और चिल्ला रहे। तो इससे कौन बचाएगा? भाई उल्लू ने तो कुछ किया नहीं था, उसने तो कहा भैया तुम अपनी हथेली लेते जाओ, मैं क्या करूंगा इसको रख करके, वो मर जाएगी शाम को, और बताइए तो मैं लेते जाऊं। फिर हथेली को ले आया उनके हवाले कर दिया। उनका न्याय उनकी जगह और मेरा न्याय नहीं। मैंने सही न्याय किया, उन्होंने गलत किया। लेकिन बस तुमको ये बताना था कि मैंने इस जंगल को वीरान नहीं किया, मैं क्यों सुखा दूं? सुखाया तो इन लोगों ने कि पेड़ों पत्ती में। कहने का यही कि तुम खत्म हो गए। आप कोई मिल जाए कोई, तब तो हरा भरा हो सकता है। तो 2 वजह से है कार्य। मैं जानता हूँ कि आपको आ रहे हो, 2 वजह से रखा। तुम धन भी ले लो और शरीर का भी ले लो, दोनों मिल जाए। आत्म कल्याण भी करो, शरीर कल्याण, शरीर का भी लाभ प्राप्त कर लो और जीवात्मा को भी बचा लो। दोनों चीजें मिल जाएगी आपको, और अमूल्य चीज मिलेगी। तो ऐसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो आपको 2 बजे का टाइम दिया, तो 15-20 मिनट पहले आ जाओ। मैं इस मंच पर 2:30 बजे बैठ जाऊँ, 1:30 पर बैठ जाऊंगा, यानी 1:30 बजे। तो आप आ जाओ, सबके सब अच्छा रहेगा। जो आगे बैठो तो कोई जाने की जरूरत नहीं, जो दूर से आए। लेकिन जो ये आए चलो बाबा जी को जल्दी देखे आए, तो थोड़ी देर के लिए दुकान बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पीछे सब पछताओ। वीडियो बनाता है।